सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं का सही विकास क्रम। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत है उससे कौन सी भाषा निकली है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? पाली भाषा निकली है। और पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से हिंदी या अवहट्ट। अभी जब कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उसमें सवाल पूछा गया था कि हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी कौन है? अपभ्रंश है। आदि जननी पूछा जाए तो संस्कृत है। अच्छा, जो लौकिक संस्कृत है कौन सा? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या आता है? रामायण, महाभारत और जय संहिता। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पाली भाषा के अंतर्गत बौद्ध साहित्य। गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा है। प्राकृत के अंतर्गत जैन साहित्य, यानी महावीर स्वामी की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं, अपभ्रंश का स्वयंभू किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। और वाल्मीकि की रचना का नाम क्या है? पौंचरित। भूलोगे तो नहीं? अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है? हिंदी या अवहट्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा की जननी, आदि जननी संस्कृत। अभी काजल ने हमसे कहा कि सर हमने जब गूगल किया था तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत दिखाता है। हाँ सही है, लेकिन संस्कृत जो है हिंदी भाषा की आदि जननी है। केवल जननी की बात करें तब, या हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। सुनो इधर, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास कितनी जगह बांटा है? नंबर 1, बोलो बेटा। नंबर 1 सौरसैनी अपभ्रंश। नंबर 2 अर्धमांगधी अपभ्रंश। नंबर 3 मांगधी अपभ्रंश। नंबर 4 खस अपभ्रंश। अब सौरसैनी को हमने कितनी जगह डिवाइड किया है? पहले, फिर अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं? खड़ी बोली या कौरवी। वेरी गुड। दूसरी ब्रज भाषा, तीसरी कन्नौजी, चौथी फिर हरियाणवी या बांगरू। अच्छा, राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन? जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, भीली। फिर हम लोग देखते हैं अर्धमांगधी अपभ्रंश, यानी पूर्वी हिंदी। अवधी, बोलो हमारे साथ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर हम लोग देखते हैं मांगधी अपभ्रंश, मंगही, साथ में बोलो भाई, मंगही, मैथिली, भोजपुरी। मंगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर क्या देखते हैं? कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इसकी राइमिंग देखो मैच कर रही है, इसकी राइमिंग मैच कर रही है, इसकी राइमिंग मैच कर रही है, इसकी भी राइमिंग मैच कर रही है। हाँ, इसमें थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि ये ब्रज भाषा इसकी राइमिंग मैच नहीं कर रही और इसकी नहीं मैच कर रही। राइमिंग सबकी मैच करती है। ठीक है। फिर अब बहुत सारे लोग ट्रिक से भी याद करते हैं। मंजीत बात ना करो, जब बात करते हो ना, हम पढ़ाते हैं और आप बात करते हो ना, तो फिर हमको क्या याद आता है? डंडा याद आता है। ठीक है। जवाब मिल गया? ठीक। ये सवाल तब भी पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट के बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है। सारे सवाल इसी समय आपको याद आते हैं। बात समझे हो ना? प्रवेशिका, अब अगर पूछा जाए सवाल आपसे तो आप बता दोगी? अब भी नहीं बता पाओगी? ठीक है, पूछो, बोलो, बता देंगे। हाँ तो पूछ रहे हैं फिर। अरे बताओ, हिंदी भाषा की जननी
आदि जननी संस्कृत। एक बार हम शुरुआत से पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है? बगैर देखे बोलना, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? आर्यन बोलो सर जी देखेंगे तो जरूर, ठीक है? यही सोच रहे हैं, ठीक है? बताओ। अच्छा, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाल बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश से हिंदी या अवहट। हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश आदि जननी। अपभ्रंश को हमने कितनी जगह डिवाइड किया है? पहले सौर सैनी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सौर सैनी को फिर कितनी जगह डिवाइड किया? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। पहली खड़ी बोली या नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। वेरी गुड। ये बोलने का जो आपका जुनून और जोश है होना चाहिए। देखते हैं, अच्छा इस बार देखते हैं, ठीक है? इतनी जोर बोलो। नहीं, इतनी जोर नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक? राजस्थानी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर बेली। अर्धमागधी या पूर्वी हिंदी में नंबर 1 अवधी, नंबर 2, नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। अच्छा, मागधी अपभ्रंश यानी बिहारी हिंदी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, खासा अपभ्रंश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नेपाली। बेचारे नितिन बोल ही नहीं पाए क्योंकि उधर हम खड़े थे, दिख ही नहीं रहा था। ये कुछ और ही कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, समझे नहीं। देखो बेटा, सुनो बात। मालूम क्या, किसी की संवेदना को समझना चाहिए आपको। देखो, सीरियस होकर बात सुनो। अगर आप बदतमीजी करोगे फिर डंडा चलाएंगे। सुनो, जैसे इन्होंने कह दिया, गलती किसी से भी हो सकती है, और खासकर जब बच्चा 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में होता है, ठीक है? तो उसकी ये उम्र मतलब ऐसी उम्र होती है, गढ़वाली का उसे घरवाली दिखता ही दिखता है, ठीक है? साफ साफ लिखा है गढ़वाली, उनको घरवाली दिख रहा है। वाह भाई वाह, ठीक है? नितिन, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ठीक है? कोई ऐसी इच्छा जो नहीं है जो रह जाएगी, ठीक है? मज़ा सबसे ज़्यादा आ रहा है आर्यन को। गलती किससे हुई? फायदा कौन उठा रहा है? सुनो, बात सुनो। मैं आप उम्मीद करता हूं ये आपको तैयार हो गया होगा, ठीक है? क्योंकि अभी रुक जाओ, चलने दो, कोई वो नहीं है, चलने दो। हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे जो चीज़ें इस समय आप पढ़ोगे वो आपकी बेहतर तैयार होंगी। अभी जैसे क्लास में बैठने की जगह नहीं होते हैं, बच्चे रोज जाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है? उस समय फिर क्या होता है, उस समय हमको सिलेबस भी पूरा कराना होता है, और जो है टीचर अपने समय से आता है। अगर 1 घंटे का सब्जेक्ट है, 1 घंटे पढ़ाया और चला गया। अभी क्या है, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी भी पढ़ने को मिलती है, जीएस तो पूरा अपरंपार पढ़ने को मिल रहा है। तो ये मौका है आपके पास, इसमें क्या करो, इसमें जितना जहाँ से मिले उसे अचीव कर लो। ये सब आपका काम आएगा, क्योंकि अभी जब सब आएंगे, अभी देखना जब 1 महीने 1.5 महीने बचेगा तो यहाँ लाइन लगा कर आएंगे, ठीक है? आएंगे हमारे पास, खड़े होंगे,
हाँ जी पुलिस की तैयारी करने हैं, आओ लंबाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई चेक की है, ठीक है पढ़ो भैया। ठीक है, तो ऐसा लगेगा बस इनको बस जाने भर की देर है। ठीक है, देखेगा अच्छा तुम लंबा चौड़ा लड़का है, हाँ चलो ले लेते हैं। ऐसे कोई लेता है पुलिस में? आपकी लंबाई देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर, ठीक है, आपकी कद काठी देखकर कोई ले लेगा? कब लेगा? जब आप पहला स्टेप यानी परीक्षा पास करेंगे तभी तो लेगा। दिखने में भले ना अच्छे हों, ठीक है, पढ़ने में अच्छे हों, क्यों प्रवेश का कि ले लेगा लंबाई चौड़ाई और कद काठी बढ़िया देखकर? नहीं लेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अगर ऐसे लिया जाता तो फिर बेकार सब था। ठीक है, तो सुबह अभी 9 बजे से क्लास नहीं करेंगे, 8 बजे से नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, अभी हम लोग आ सकते हैं 8 बजे, 9 बजे आ सकते हैं और आ ही रहे हैं। आगे चल के औसाफ सर आते हैं फिर क्लास, क्योंकि करेंगे अगर 8 बजे से तो परमानेंट 8 बजे से ही रहेगी, फिर समय इधर उधर का नहीं होगा। बात समझ में आई? तो फिर क्लोज किया जाए। ठीक।